नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध को होते हुए लगभग 1 महीने से अधिक होने को हैं। इतने दिनों में फिलिस्तीन के लगभग 9,000 से अधिक आम नागरिकों की हत्याएं की जा चुकी हैं, जिनमें से 4,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। इनमें से 1,000 ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 1 से 5 साल तक बताई जा रही है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को टारगेट के बहाने अब वहां पर आम नागरिकों की हत्याएं कर रहा है। हर दिन औसतन 400 से 500 आम नागरिकों की हत्याएं कर रहा है। इजराइल गजा में मौजूद अब अस्पतालों पर भी हमला कर रहा है। उसका मानना है कि हमास के आतंकवादी अस्पतालों के नीचे सुरंग बनाकर छिपे हुए हैं। इस युद्ध के बाद अब अस्पतालों में भी काफ़ी बर्बरता देखी जा रही है। हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं और लाशों को फ्रीज़र में रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। पूरा अस्पताल कब्रिस्तान में बदल चुका है। कई हजार लोग मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इजराइल इतनी बर्बरता क्यों कर रहा है। हमास के आतंकवादियों को टारगेट करने के बजाय फिलिस्तीन के आम नागरिकों की हत्याएं क्यों कर रहा है। फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे आमतौर पर इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और कुछ भाषाओं में पश्चिमी जॉर्डन के कुछ हिस्से का भाग माना जाता है। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर एकाएक हमला बोला तो उसको भी नहीं पता था कि हमास के आतंकवादी इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर पाई और इसका कारण का पता भी नहीं लगा पाई। सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया। इन सभी बातों को जानने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते कुछ संघर्षों के बारे में जानना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की पूरी कहानी इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। यदि आपने वीडियो के पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। इसमें बताया गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की कहानी कब से स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं हमास की। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया। 1948 के बाद जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भूभागों का बंटवारा हुआ तो 48% भूभाग फिलिस्तीन को दिया गया और 44% भूभाग इजराइल को दिया गया। शेष बचा 8% भूभाग जिसमें यरूशलेम आता है, उसकी देखभाल यूएनओ खुद करता है। यह एक ऐसा स्थान है जिस पर तीनों धर्मों यानी मुस्लिम, यहूदी, ईसाई का आस्था का केंद्र है। इस पर भी काफ़ी विवाद है। ईसाई और यहूदी मानते हैं कि उनका पवित्र स्थान यरूशलेम, जिसे बैतलहम भी कहते हैं, ये उनका स्थान है, जबकि मुस्लिम मानते हैं कि उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थान, जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, यह वहीं पर है। विवादग्रस्त होने के कारण इस स्थान पर यूएनओ खुद ही देखभाल करता है। दोनों देशों के एक नए निर्माण के बाद ही यह विवाद स्टार्ट हो जाता है। फिलिस्तीन हमेशा से मानता आ रहा है कि इजराइल को उसके देश के भूभाग के हिस्से में एक नया देश बनाया गया, इसीलिए फिलिस्तीन हमेशा से इजराइल का विरोध करता आ रहा है। 1948 से लेकर आज तक देखा जाए तो इजराइल फिलिस्तीन पर 6 बार से अधिक आक्रमण कर चुका है। 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 और 2023 बीच बीच में ऐसे कई हमले इजराइल फिलिस्तीन पर करता आ रहा है। बीते इन हमलों में इजराइल ने फिलिस्तीन के इतने अधिक भूभागों पर कब्जा कर चुका है कि 48% भूभाग से वह 12% भूभाग पर सिमट गया है। यानी फिलिस्तीन अपने देश को नक्शे में दिखाने के लायक भी नहीं बचा है। यही कारण है कि फिलिस्तीन इजराइल के ऊपर आए दिन हमला करता रहता है और अपने खोए हुए भूभाग को वापस करना चाहता है। इजराइल जब एक नया देश बनकर उभर रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इजराइल के विरोध में थे। उनका मानना था फिलिस्तीन के भूभाग पर इजराइल को बसाना समझ से परे है। अपने कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इजराइल का विरोध कर चुके हैं। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। जाहिर सी बात है, आतंकवाद का पूरा विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका भी विरोध होना चाहिए कि इजराइल फिलिस्तीन के कैसे इतने बड़े भूभागों को कब्जा करते चला आ रहा है। आप इस मैप से अंदाजा लगा सकते हैं। 1970 में फिलिस्तीन अपने आप को एक परिपूर्ण देश मानता था। 1946 में कुछ स्थानों पर यहूदी आकर बसने लगे थे।
1948 से फिलिस्तीन अपने देश का अस्तित्व खोता चला गया। 1948 से 1949 तक यह आधे से भी कम भूभाग पर बचा। 1949 से यदि आज तक देखा जाए तो कहीं कहीं पर भी यह नजर आता है। आज के समय में देखा जाए तो फिलिस्तीन अपने नक्शे में अब खत्म होता नजर आ रहा है। इस पर कई देशों ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विश्व के 193 देशों के संगठन वाला, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, यह एक ऐसा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधा बनाने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व में शांति स्थापित के लिए जाना जाता है। लेकिन यह फिलिस्तीन के मामले में बिल्कुल चुप हो जाता है। ऐसा लगता है फिलिस्तीन नाम का देश विश्व में कहीं पर मौजूद ही नहीं। इसके नियमों की इजराइल ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। युद्ध का भी एक नियम होता है, किसी भी देश में मौजूद अस्पताल पर कोई देश हमला नहीं कर सकता, लेकिन इजराइल अपने आप में ही यूएनओ बन गया है। जहां चाह रहा है वहां पर बम गिरा रहा है। इजराइल क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका है। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं देख रहा। इस समय हर देश केवल बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि युद्ध अब खत्म होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अपने हथियार भेज रहा। अमेरिका अपने ही देश के लोगों को मानवतावादी मानता है। अन्य देश में क्या चल रहा है, किस देश की क्या स्थिति है, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी वह अपने हथियारों का व्यापार करता है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध की तुलना नहीं की जा सकती। रसिया और यूक्रेन के युद्ध से कहीं ज़्यादा भयावह फिलिस्तीन और इजराइल का यह युद्ध है, जिसमें ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गईं और कितने लोग मलबे में तब्दील हो गए। इन सभी कारणों का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। अंग्रेज़ जहाँ जहाँ भी गए, उस देश को आज़ाद करने के बाद वहाँ पर ऐसा बीज बोकर चले गए कि उसका खामियाजा आज भी कई देश भुगत रहे हैं, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन हो या भारत पाकिस्तान हो। इन सभी मुद्दों का जब भी फैसला लिया गया तो लंदन में बैठकर फैसला लिया गया। दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई और देश उसके भूभाग के अंदर आकर एक नए देश का निर्माण करे और उसके भूभाग पर कब्जा कर ले। यह सच है कि इजराइल की पवित्र भूमि वहीं पर है जहां पर आज इजराइल मौजूद है, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन के इतने अधिक भूभागों पर कब्जा करते हुए चला आ रहा है कि 48% भूभाग से अब 12% भूभाग पर फिलिस्तीन सिमट चुका है। इजराइल इस बार गाजा पट्टी को भी टारगेट किया हुआ है। हो सकता है इस बार गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ले ले। नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को कायम रखने के लिए हाल ही में यूएनओ में वोटिंग हुई, जिसमें 120 देशों ने माना कि युद्ध खत्म करके फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष में 14 वोट पड़े और 45 देशों ने वोट ही नहीं किया। अपने आप को विश्वगुरु कहने वाला भारत और वसुधैव कुटुंबकम का थीम देने वाला भारत अपनी कमजोरियां छिपाते हुए यूएनओ में वोट ही नहीं किया। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि जो इजराइल कहेगा वही भारत करेगा? हो सकता है भारत की बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी। भारत यह भी तो कह सकता था कि हम आतंकवाद का खुलकर विरोध करते हैं, लेकिन इस समय चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को खत्म कर देना चाहिए और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जानी चाहिए। भारत सरकार की यह भी एक मजबूरी हो सकती है। अगर इजराइल के साथ ऐसा ना करता तो वह पेगासस सॉफ्टवेयर भारत को ना देता, जिससे भारत सरकार विपक्ष के सभी नेताओं की फोन टैपिंग कैसे करती। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।